बिटकॉइन की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। पिछले कुछ महीनों से ये क्रिप्टो करेंसी नए रिकॉर्ड बनाने को लेकर लगातार चर्चा में है। इस करेंसी को लेकर आरबीआई और सरकार भी अपनी राय रख चुकी है। अभी तक माना जा रहा था कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को भारत में पूरी तरह से बैन करने जा रही है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिलहाल उन कयासों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि भारत में इसे बैन कर दिया जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में संकेत दिया है कि इनको पूरी तरह से बैन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जब वित्त मंत्री से इस करेंसी को बैन करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी फिलहाल सरकार ने किसी भी क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक को लेकर विकल्प बंद नहीं किए हैं। कैबिनेट इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके सभी विकल्प अभी बंद नहीं किए हैं। एक बार कैबिनेट की ओर से ड्राफ्ट तैयार होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। And I have said my view on this, saying the Supreme Court had commented on this cryptocurrency. Whilst we are very clear that the Reserve Bank may take a call on an official cryptocurrency or anything of that kind, but from our side, we are very clear that we are not shutting all options off. We will allow a certain amount of a window for people to use, so that experiments in the blockchain, the Bitcoin or whatever you may want to call it, the cryptocurrency experiments and fintech which depend on such experiments will have that window available for them. We are not going to shut it off all. But yet what kind of a formulation even for a crypto will have to be the content of the cabinet note, which will get ready soon. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि हम ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रयोग करने के लिए लोगों को पर्याप्त विकल्प देंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यानी फिनटेक इस तरह के प्रयासों पर निर्भर है, जो कि एक बड़ा सेक्टर है। इससे भारत को भी फायदा मिलेगा। It's a big area and I think India has a lead advantage. A lot of Indian fintech companies have already made a lot of progress in it. We've had several presentations given to us. Many works are already at the state levels in some states happening. And we want to take it up in a big way in IFSC too, the GIFT City in Gandhinagar too. We have given a lot of opportunities for such fintech companies to come and essentially be present there and take it up there. We are also planning to have a startup meet essentially on fintech in Gandhinagar, in the GIFT City. वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आखिरी फैसला आरबीआई की तरफ से लिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। आरबीआई इस विषय पर विचार कर रहा है कि किस तरह से अनऑथराइज्ड क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी दी जाए और किस तरह इसे रेगुलेट किया जाए। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि बिटकॉइन बंद करने का आखिरी फैसला आरबीआई का होगा, लेकिन आरबीआई पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी को लाने की बात कह चुकी है। 25 जनवरी को आरबीआई की ओर से जारी किए गए बुकलेट में कहा गया था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी और उसके साथ आने वाले रिस्क को लेकर सावधान है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के लिए सरकार कानून बनाने के लिए बिल ला सकती है। ये कानून वर्चुअल करेंसी के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून होगा, जिसके तहत ट्रेडिंग, ट्रांसफरिंग क्रिप्टो एसेट्स, करेंसी जारी करना और माइनिंग करना अपराध होगा। आपको बता दें कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन भी शामिल है। अगर ये बिल संसद में पास होता है तो भारत दुनिया की पहली इकोनॉमी होगी जहां क्रिप्टो करेंसी अवैध होगी। 2019 में सरकारी पैनल ने उन लोगों पर 10 साल तक की जेल की सिफारिश की थी जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं या फिर डील करते हैं। इस तरह का कानून चीन में भी है, जिसमें वर्चुअल करेंसी, माइनिंग और ट्रेडिंग पर बैन है। लेकिन भारत में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अभी बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।